नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आदि गौड़ ब्राह्मण के विषय में बहुत से ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या की गई है और गौड़ोत्पत्ति ग्रंथ की जो मैंने बताई थी कि भैया जहाँ पर गुड़ की पैदावार होती है, जहाँ पर गुड़ को खाने वाले रहते हैं और सरस्वती नदी के तट पर जिनका प्रादुर्भाव हुआ है वे आदगौड़ ब्राह्मण। यदि हम गोत्र के अनुसार बात करेंगे कि ऐसा गोत्र बताओ कि ये आदगौड़ ब्राह्मणों का ही गोत्र हो, और बीच में एक बात बताऊं कि आदगौड़ भी वही है और आदि गौड़ भी वही है। यदि आप अंग्रेजी में जानना चाहें कि गौड़ शब्द की परिभाषा क्या होती है तो भैया गौड़ का मतलब GOD, गौड़, जनरेट, ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रॉय, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन देवों की शक्तियों को प्राप्त जो ब्राह्मण है, जो इन तीनों देवों को ही मानता है, वही गौड़ ब्राह्मण है। द्वितीय बात कि जो सप्तऋषि हैं वर्तमान काल में जो चले आ रहे हैं, उनकी संतानें आदि गौड़ ब्राह्मण हैं। इस कल्प से पहले भी सप्तऋषि हुए हैं, उनकी संतानें भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनका वंश खत्म हो गया, नहीं भैया, वो आज भी तारामंडल में विद्यमान है। जिस प्रकार सप्तऋषि तारामंडल के अंदर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार जो इससे पूर्व आज 7वां कल्प चल रहा है, 28वां युग चल रहा है, तो इससे पहले भी तो जो 4 युग का एक चतुर्युग होता है उसमें सप्तऋषि बनते हैं। इस प्रकार से 49 सप्तऋषि बन चुके हैं, जिनमें आप ये कहेंगे कि वो 49 के 49 ही हैं, नहीं, ऐसे नहीं है। सप्तऋषि बने एक 4 युगों के अंदर, जो सतयुग से लेकर कलयुग तक जो 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, उनमें जो सप्तऋषि की पोस्ट मिलती है कि भगवान की भक्ति करके और मंत्र शक्ति द्वारा ये एक पोस्ट दी जाती है कि भैया आप सप्तऋषि बन गए हो, और उन सप्तऋषियों की संतान को ही आदि गौड़ ब्राह्मण, आदगौड़ ब्राह्मण कहा जाता है। गौड़ोत्पत्ति जो ग्रंथ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सप्तऋषि की संतानें ही आदि गौड़ ब्राह्मण होती हैं, और उनका जो त्रिप्रवर या 5 प्रवर है, 5 प्रवर्तक और त्रिप्रवर्तक, वे आदि गौड़ कहलाती हैं। तत्पश्चात आगे संतानें होती रहती हैं, वो पीछे टाइटल लगा लेते हैं कि आदि गौड़ ब्राह्मण। ये आदि गौड़ ब्राह्मण के विषय में जानकारी है, और आगे जैसे जैसे हमें इन विषयों की ब्राह्मण ग्रंथों में जानकारियाँ मिलती रहेंगी, हम उसे सूक्ष्म रूप से बताते रहेंगे। संपूर्ण ब्राह्मण व्रत भास्कर के नाम से एक ग्रंथ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के विषय में यदि आप 1 करोड़ वर्ष तक भी बताओगे तब भी आप पूर्ण नहीं बता सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं में एक ब्रह्म होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।